हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आज कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ B.Ed, M.Ed, D.Led पॉलिटेक्निक्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन टर्म्स को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजी उर्दू में इस्तेमाल होता है उसका अंग्रेज़ी मतलब क्या होता है। तो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों को हम रिलेट करके देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि अगर ऐसे अल्फाज आ रहे हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे या एग्ज़ाम हॉल में उसे अपने क्वेश्चन से आप उसे कैसे रिलेट करके उसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टर्म्स होंगे, इससे पहले भी बहुत सारे मैं 2-3 पार्ट्स इसके बना चुका हूँ। काफ़ी दोस्तों को अच्छा लगा, चूँकि जिनकी उर्दू वीक है उनको तो मतलब ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको आइडिया मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा। ये इंग्लिश के हवाले से उर्दू में एक क्लू मिल जाएगा, संबंध दोनों में पैदा हो जाएगा कि किसका क्या मतलब होता है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलेंगे कि अगर ऐसे अल्फाज आ रहे हैं, ज़्यादातर ये टेक्निकल अल्फाज उसमें इस्तेमाल होते हैं जो साइंस के होते हैं, जो बायोलॉजी से B.Ed करते हैं या फिर मैथ से, फिजिकल साइंस जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे ये सारे वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं और सवालात में बन के आते हैं, या फिर कोई डिस्कवरी पूछी जाए तो उसमें भी इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं। और ये बताता चलूँ कि 2020 के हवाले से मैं प्रैक्टिस सेट कुछ बनाया हूँ 20-22 के आसपास जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर वो आप लोग देख रहे हैं तो एक तरह का अच्छे डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन होगी और अंदाज़ा हो जाएगा कि 50 जो जनरल B.Ed के क्वेश्चंस होते हैं या M.Ed में जो आपके 20 हिंदी उर्दू और इंग्लिश के आते हैं, या फिर D.Led में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन तमाम एरियाज़ को कवर करते हुए 22-3 के पार्ट्स टोटल पार्ट्स बना दिए गए हैं। उसका PDF भी अवेलेबल करवा दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का बराबर का फासला को क्या बोलते हैं? बराबर का फासला क्या होता है? अगर मैथ के टर्म में ये आ रहा है, मैथ को इल्म रियाजी बोलते हैं। अगर ये इसके इस्तिलाह में पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका इक्विडिस्टेंस आपका हो जाएगा बराबर का फासला। सपोज दैट कि अगर, ठीक है, ये दो लोकेशन है और अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो जितना फासला उसको यहाँ आने में कवर करना पड़ेगा उतना ही फासला उसको यहाँ आने में भी कवर करेगा। तो ये दोनों एरिया को मतलब जो कवर करेगा ये बीच वाला एरिया से अगर आप लेफ़्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं तो जितना फासला आपको लगता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो इसे हम कहते हैं बराबर का फासला। यानी कहीं भी आप जाएँ उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही आपको डिस्टेंस कवर करना है, दूरी तय करना है। तो इसी वजह से ये बोला जाता है बराबरी का फासला, इक्विडिस्टेंट इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। हजम के मुतरादिफ रिवायती यूनिट्स, हजम के मुतरादिफ रिवायती यूनिट्स इक्विवेलेंट कस्टमरी यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, हजम किसे बोलते हैं? कैपेसिटी को हजम बोलते हैं। और मुतरादिफ को बोल देंगे इक्विवेलेंट, कस्टमरी बोलेंगे आपको रिवायती, यूनिट्स को यूनिट ही बोलेंगे। तो हजम के मुतरादिफ रिवायती यूनिट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कस्टमरी यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अगला देखते हैं मुतरादिफ कसरियात, मुतरादिफ कसरियात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? कसरियात बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना 1/3 या 1/4 जी। तो ये जो बोला जाता है कसरियात, इसको बोलते हैं कसरियात और इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मुतरादिफ को इक्विवेलेंट बोलते हैं। वर्ड्स आप इंडिविजुअली याद करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा, सभी टेक्निकल एग्जाम्स में ये काम आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको आसानी से आंसर देने में मदद मिलती है। मुतरादिफ निस्बतें, मुतरादिफ निस्बतें किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो जो होगा उसको हम बोलते हैं मुतरादिफ निस्बतें। निस्बत किसे कहते हैं? रेशियो को बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना 2:3 का रेशियो है। तो अगर किसी चीज़ में 2:3 का रेशियो, मान लीजिए कि मेल में अगर हम 2:3 का रेशियो ला रहे हैं तो और किसी चीज़ में कंपेयर करेंगे तो उसमें भी आपका 2:3 का रेशियो है, तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। मुतरादिफ निस्बतें उसे हम बोलते हैं। अगला देखते हैं अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट। ठीक है, अंदाज़ा लगाना एस्टिमेट कहते हैं। और ये आपका जैसा कि एक तरह का होता है मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट करना, माप का बोलते हैं उसको मेज़रमेंट। और मेज़रमेंट के अंदर आपका 2 तरह का आता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट मेज़रमेंट होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मेज़रमेंट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट मेज़रमेंट जो होगा वो आपका एक तरह का
फिक्स पैमाना होता है। मान लीजिए आप इसके लेके नाप रहे हैं, या फिर इंच पटरी कोई है, या फिर कोई और आला है जिससे आप नाप रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मेज़रमेंट। या फिर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मेज़रमेंट आपका होता है वो कि जिसे आप अनुमान करके नापते हैं। जिस तरह आप अपने बोलते हैं उसको हैंड स्पैन बोलते हैं, ठीक है, हाथ से नापना, या फुट्स या पेस बोलते हैं, ठीक है, हैंड स्पैन या फिर पेस, बहुत सारे इस तरह टर्म्स इस्तेमाल किया था। हैंड स्पैन है, पेस है, ठीक है, पाम है, तो हाथ की हथेली से नापना, हाथ से नापना, एक हाथ नापना। तो ये अंदाज़ा जो लगाते हैं दो तरीके से होता है। तो अंदाज़ा लगाना एस्टिमेट डायरेक्ट बोलते हैं इसको अंदाज़ा लगाना। रकबा को बोलते हैं एरिया। इसे तो आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसी जुमले में इस्तेमाल करके सवाल बनाया जाता है। हजम बोलते हैं वॉल्यूम को भी कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटी उधर देखें, यहाँ पे वॉल्यूम बोलते हैं, कहते हैं वॉल्यूम क्या होता है कि अगर ये एरिया है, इस एरिया के जगह पर अगर इतना कोई ऑक्यूपाई कर ले रहा है और साइड से, तो ये एरिया इसमें इजाफा हो जाता है, तो हजम कहलाता है। बढ़ा हुआ एरिया को हम हजम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हजम कहलाता है, बढ़ जाना। हजम का बढ़ जाना, बॉडी का बढ़ जाना। अगला देखते हैं जांचना, ठीक है, इवेल्युएट करना। जांचना किसी चीज़ को, किसी टेस्ट करना किसी चीज़ को, तो इवेल्युएट करना उसे हम बोलते हैं। तखमीना को जांचना, तखमीना को जांचना क्या बोलते हैं, इवेल्युएट कंजेक्चर। इवेल्युएट कंजेक्चर, कंजेक्चर क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। सपोज दैट आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि समुंदर की गहराई या फिर छत की जो ऊंचाई है 15 फीट है, 20 फीट है, 8 फीट है, 10 फीट है, जो भी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, एक अंदाज़ा लगाना, फिर उसको हम कोई स्केल लेके या फिर किसी आले से उसको हम एग्जैक्ट नापते हैं कि वो कितना है। महारत को जांचना, इवेल्युएट एफिशिएंसी, किसी की महारत को जांचना उसको कहते हैं एफिशिएंसी। चूँकि महारत को हम एकदम इक्विवेलेंट नहीं नाप सकते हैं, तो उसमें एक तरह का अनुमान लगाते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके अंदर महारत कितनी है या एक्सपीरियंस उसके अंदर कितना है। मुतबादिल शरह की फ़हरिस्त, एक्सचेंज रेट टेबल। मुतबादिल शरह की फ़हरिस्त कहते हैं एक्सचेंज रेट फ़हरिस्त, ठीक है। तो टेबल को फ़हरिस्त कह लीजिए, रेट को आपको शरह कह लीजिए, और मुतबादिल को एक्सचेंज कह लीजिए। ये फ़र्दन आप माना जान लीजिए। इखराजात, एक्सपेंसेस, जिसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, इखराजात बोलते हैं। इखराजात किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च आया, तो बोलेंगे दिस बिल्डिंग हैज़ गॉट 1 करोड़ एक्सपेंडिचर, कि इस बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपया लग गया बनाने में, तो इसे बोलते हैं इखराजात। या एक्सपेंसेस, उसके अंदर उसमें जो खर्च हो उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। वजाहत करना, एक्सप्लेन। अगला है तहक़ीक़ करना, तहक़ीक़ करना, एक्सप्लोर, ठीक है, खोजना, तहक़ीक़ करना, एक्सप्लोर कहते हैं। और भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक्सप्लोर का अगर आएगा तो तहक़ीक़ करना, खोजना, तलाशना, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि हु हैज़ एक्सप्लोर्ड द ग्रेविटेशन लॉ, ये वर्ड इस्तेमाल कर लेगा। या उर्दू में अगर इसी को बनाएगा कि ग्रेविटेशन कानून को, यानी भारी भरकम कानून या वज़न के कानून को किसने तहक़ीक़ किया, तो एक्सप्लोर बोलते हैं इसको यहाँ पे। ताकत नुमा, ताकत नुमा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ताकत नुमा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क़ुव्वत नुमा की सूरत, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं क़ुव्वत नुमा की सूरत। फिगर नुमा जो होता है, कोई सेंट्रलाइज करके जब कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, खींचना, ठीक है, एक तरह बढ़ाने के माने में इस्तेमाल। बैरूनी ज़ाविया, बैरूनी ज़ाविया को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल को बैरूनी ज़ाविया, और अंदरूनी ज़ाविया को इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दो होते हैं, तो दोनों को आप समझ लीजिए। तनासुब की इंतहा, तनासुब की इंतहा को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। तनासुब कह लीजिए कि किसी चीज़ का एकदम लास्ट पॉइंट, तनासुब कह लीजिए, शरह को भी कह सकते हैं तनासुब, ठीक है। तनासुब की इंतहा को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, या ब्रैकेट में जो लिखा ऑफ अ पोर्शन, यानी किसी भी पोर्शन का एक एक्सट्रीम हो, एक इंतहा हो, उसके तनासुब को, उसके हिस्से को हम कहते हैं। शक्लें और बुनियादें, शक्लें और बुनियादें, फेसेस एंड बेसेस, फेसेस एंड बेसेस,
यानी किस बेस पे आप इसे कर रहे हैं या किस शक्ल पे कर रहे हैं, तो फेसेस एंड बेसेस इसको कहते हैं अंग्रेजी में। कोंजकी, कोन्स, ठीक है, कोंजकी को कोन्स बोलते हैं। तो एक तरह का जो कोन होता है उसे हम कोन्जी बोलते हैं। सपोज दैट कि जो कोन वाला एरिया होता है उसको हम कोंजी कहते हैं, ठीक है। सिलेंडर की, ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है। मंशूर, प्रिज्म को बोलते हैं मंशूर, ठीक है, मंशूर बोलेंगे, या प्रिज्म भी इसको बोला जाता है तो मंशूर कहते हैं प्रिज्म को। पैरामिड को क्या बोलते हैं? इब्राम, पैरामिड को बोलते हैं इब्राम, ये ज़रूर देखें आप, पैरामिड्स को बोलते हैं इब्राम। फैक्टर को जुज बोलते हैं, फैक्टर को जुज बोलते हैं और जुज को एलिमेंट भी बोलते हैं। तो फैक्टर और एलिमेंट दोनों को जुज बोलते हैं। फ़ारेनहाइट किसे बोलते हैं? फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट बोलती है। जिस तरह आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर सेल्सियस से मेज़र करते हैं, तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर में, तो फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट ही कहा जाता है। पसंदीदा नताइज को क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स के माने नतीजा होता है, रिजल्ट के माने नतीजा होता है, कंक्लूज़न के माने नतीजा होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नतीजा के माने में इस्तेमाल किया जाता है और उसी को उर्दू में सीधे नताइज बोल देते हैं, प्लूरल फॉर्म में या बहुवचन संख्या में। तो नतीजा वाहिद नताइज इसकी जमा बन जाती है। मुकर्ररा फासला, मुकर्ररा फासला फ़िक्स्ड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकर्ररा फासला को फ़िक्स्ड डिस्टेंस बोलते हैं। अगला वर्ड है रस्मन। क्या है? अगला वर्ड है रस्मन। रस्मन क्या होता है? फॉर्मली। रस्मन फॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी काम को आप, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मान लीजिए आप कहीं पे गए और वहाँ पे वो काम हो रहा है तो आप उसे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो रस्म है, ट्रेडिशन बना हुआ है। तो रस्मन फॉर्मली ऐसे करना, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रूल रेगुलेशन करना पाया जाना। अगला वर्ड देखते हैं फार्मूला या कुल्लिया। तो फार्मूला को फार्मूला बोलते हैं या कुल्लिया बोलते हैं, ठीक है। फार्मूले के कुल्लिया याद रखिए यहाँ पे आप लोग की। कुल्लिया जो होता है फार्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कि ये किस फार्मूले पे आप कर रहे हैं, तो कुल्लिया बोलते हैं उसे, फार्मूला को कुल्लिया बोला जाता है। फार्मूलेट करना अगला वर्ड है, फार्मूलेट करना। फार्मूलेट क्या? फार्मूला की शक्ल में जाहिर करना, फार्मूलेट करना। फार्मूलेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकदम फिगर बनाना या किसी चीज़ को बना करके दिखाना, जाहिर करना, डिस्प्ले करना, तो फार्मूलेट करना, ठीक है। कोई चीज़ है तो उसको फार्मूलेट करना, उसको फार्मूले के बुनियाद पे बना के, बल्कि उसको एक मॉडल के तौर पे या प्रेजेंटेशन के तौर पे उसे पेश करना, उसे हम कहते हैं फार्मूले की शक्ल में जाहिर करना। रियाजियाती सवालात को फार्मूले की शक्ल में लिखना। फार्मूलेट मैथमेटिकल क्वेश्चंस, रियाजियाती सवालात को फार्मूले के शक्ल में लिखना। यानी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है उसे एक होता है डायरेक्ट आंसर निकाल देना और एक होता है स्टेप बाय स्टेप, जितने भी उसके स्टेप्स हैं या किन किन प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो फुल फॉर्म के तौर पे या पूरे तरीके से तरतीब से उसे लिखना, उसे बोलते हैं फार्मूलेट मैथमेटिकल क्वेश्चंस या फिर रियाजियाती सवालात को फार्मूले की शक्ल में लिखना। आई होप कि समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ देख करके आंसर करने की कोशिश करूँगा। कसर बोलते हैं फ्रैक्शन को, जिस तरह की एक ऊपर अभी गुजर चुका है फ्रैक्शन कंबाइन करके यहाँ पे इंडिविजुअल दे रहा है तो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को कसर आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कि फ्रैक्शन को कसर बोलते हैं, एरिया को रकबा बोलते हैं, एंगल को क्या बोलते हैं आपका जो एंगल को आपका जो ANGE एंगल, जिसको उर्दू में जाविया बोला जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। ताद्दुद, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद को बोलते हैं, चूँकि तादाद से बना हुआ है। सपोज दैट ये आपका जो मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरह वो आपका गिरता है जो आके, तो ये होता है। या फिर किसी चीज़ का एक तरह का लेवल कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ जाता है फिर नीचे गिरता हो जाता है। तो डेटा वगैरह जो हम निकालते हैं किसी चीज़ का घटना बढ़ना, तो ये नंबर से भी डिस्प्ले करते हैं और इस तरह एरो टाइप भी उसे हम अप डाउन करके उसे डिस्प्ले करते हैं। ताद्दुद बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद ज़रूर याद रखें आप लोग, इसलिए कि मेन मीडियन मोड से क्वेश्चन बनता है तो ताद्दुद के हवाले से दे देगा कि कैसे निकाला जाएगा। ताद्दुद की फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, वो पूरा आपको बनाना पड़ता है कि किस में घट रहा है किस में बढ़ रहा है, वो पूरा आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल को ताद्दुद की फहरिस्त कहते हैं। तो ये कुछ वोकैबुलरी हैं जो कि आपको
टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको काफ़ी एग्ज़ाम में काम करेंगे। यही नहीं बल्कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है टेक्निकल टर्म्स को लेकर के, तो इन टर्म्स को देखेंगे, समझेंगे। वहाँ अगर अंग्रेज़ी में दे रहा है या फिर आपका उर्दू में दे रहा है तो आसानी से आप टैकल कर लेंगे, इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। तो ये कुछ मुख्तसर सी एक छोटी सी वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, वरना आप लोग कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जब कभी मैं लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए हुए हैं, या एक बार तो आप लोग चेक कर लीजिए फिर से कि आप अपना बेल आइकॉन दबाए हैं कि नहीं। अगर नहीं दबाए हैं तो बेल आइकॉन को दबा के रखिए, इसलिए कि जो आपका घंटा होता है उसको आप अगर नहीं करेंगे ऑल पे सिलेक्ट तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो दीजिए इजाज़त, और चैनल मेरे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी लिंक होता है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।